आर्मी चीफ, वजीर खारजा और वजीर आला पंजाब ने भी शिरकत की। पाक वतन अमन पसंद और हर मजहब के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान ने एक और तारीख रकम कर दी, दुनिया को अमन का पैगाम दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की शिरकत। भारतीय वजीर हरसिमरत कौर, HS पुरी, नवजोत सिंह सिद्धू और सिख कम्युनिटी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। भारतीय वजीर हरसिमरत कौर ने मजहबी रसूमात अदा की। पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों के अवाम के दिल जीत लिए। तकरीब में खसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू के दौरे पाकिस्तान के दौरान यादगार लम्हात दिखाए गए और दीगर ममालिक से सियालकोट और लाहौर एयरपोर्ट्स के जरिए। करतारपुर राहदारी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत, फौज और इदारे एक पेज पर हैं। भारत को उनकी तजवीज़ देते हुए कहा कि आगे बढ़ना है तो माजी की तलखियां भुलाना होंगी। दोनों मुमालिक एटमी कुव्वत हैं, जंग का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे सियासतदानों को आगे लाया जाए जिनकी सोच मुस्बत हो। क्या हमें अमन के लिए सिद्धू के वज़ीर आज़म बनने का इंतजार करना होगा? मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, मैं, प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। इंशाअल्लाह करतारपुर के दरबार को, इसको आपके लिए बेहतर और बेहतर करते जाएंगे। फैसिलिटीज आपको देंगे। बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह होगी तो आप इंशाअल्लाह ये सारे इलाके को ऐसा देखेंगे जो सियासत में सिर्फ इसलिए आते थे, लोगों को वोट लेते थे, अवाम की खिदमत करूंगा, और सियासत में आके अपनी खिदमत करते थे। ये जिधर आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान खड़ा है, हमारे 70 साल से हम इसी तरह के मामला देख रहे हैं। दोनों तरफ गलतियां हुई। हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे, माजी की जंजीर ने हमें जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे। हमारे पास, दोनों के पास एटमी हथियार हैं, तो जंग तो हो ही नहीं सकती। दो मुल्क जिनके पास एटमी हथियार हो, वो तो पागलपन है जंग का सोचना। हमारा मसला एक है, तो कश्मीर का। मुझे ये बताएं कि इंसान चांद पे पहुंच चुका है, कौन सा मसला है जो इंसान हल नहीं कर सकता? क्या हम एक मसला अपना हल नहीं कर सकते? ये ना हो कि हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल से देख रहा हूं यहां, आप बेशक इधर आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे, और पंजाब में खास तौर पे। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिद्धू कहते हैं, ऐसे इकदाम करने वाला कोई फरिश्ता ही हो सकता है। इस मौके को मजहब और दहशतगर्दी के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अच्छे मकासद के लिए सोच बदलने की जरूरत है। भारतीय वजीर हरसिमरत कौर बोली, आज सिख बरादरी की मुरादें पूरी हो गई। खिताब के दौरान आमदीदा हो गई। पाकिस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ये सारा जहान जीवे। कोई जरिया बनता, कोई फरिश्ता आउंदा और 71 साल दी इंतजार नू पलां दे विच मिटाउंदा। साडियां झोलियां भरतियां। शुक्रगुजार हां हिंदुस्तान दी सरकार दा और वजीर आजम इमरान खान साहब दा कि जिन्हां दोबारा ये संपर्क बनाया है। और मैं लिख के कहना और डंके दी चोट दे उत्ते कहना कि जब भी करतारपुर साहब के इस लांघे का इतिहास लिखा जाएगा, पहले पन्ने पे, पहले हर्फ पे आपका नाम लिखा जाएगा। लाखों करोड़ों अरबों अरदासों के बाद ये मुरीदों की मुराद पूरी होने जा रही है। एक इतिहास रचा जा रहा है। यहां मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। आज मुझे बुलावा मिला है धन बाबा नानक का। खुशखबरी आई कि इस फैसले दे नाल जिवें तुसी क्या एक कदम चलिए तो दो कदम तुसी भी अगे बढ़ाए।
आगे बढ़े अब आपको बताएं कि इंतहा पसंद भारत को पाकिस्तान के सिफारती इखलाकी फतह एक आंख न भाई। अमन दुश्मन भारत ने सार्क इजलास में शिरकत की दावत तक ठुकरा दी। भारतीय वजीर खारजा कहती हैं कि करतारपुर राहदारी खुलने का मतलब ये नहीं कि दो तरफा मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। सुषमा स्वराज कसियानी बिल्ली की तरह खम्बा नोचती रही, बोली कि मुज़ाकरात दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। पाकिस्तान के एक कदम आगे बढ़ाने पर भारत 2 कदम पीछे हट गया। सिफारती इखलाकी महाज पर पाकिस्तान की फतह पर भारत खाइफ। हट धर्म भारत ने सार्क इजलास में शिरकत की दावत ठुकरा दी। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज मैं ना मानू की जिद पर अड़ गयी। बोली करतारपुर राहदारी खुलने का मतलब ये नहीं कि 2 तरफा मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। अजीमत मटाने के लिए करतारपुर राहदारी का मुतालबा भारत की जानिब से किए जाने का दावा कर गयी। Rather many years, Government of India has been asking for this Kartarpur corridor, and for the first time, Pakistan responded positively to it. करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह भारत के आसाब पर सवार हो गया। सुषमा स्वराज सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से भी खाइफ हो गयी। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का भूंडा बहाना बना दिया। As I said, that unless and until Pakistan stops terrorist activities in India, there will be no dialogue and we will not participate in SAARC. मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय रियासतों मध्य प्रदेश और मिजोरम में इंतखाब हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर एक और सलाम मोहब्बत भरा पैगाम, लेकिन इस पर भी इल्जाम। खालिस्तान करतारपुर तकरीब में आर्मी चीफ ने सिखों के रहनुमा गोपाल चावला से हाथ मिलाया तो भारतीय मीडिया को आग लग गई। पाकिस्तान पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। तकरीब को खालिस्तान तहरीक से जोड़ दिया। पाक फौज ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारतीय मीडिया ने से ली गई तस्वीर पर मनफी प्रोपेगेंडा करके तंग नजरी का सबूत दिया। अमन का इकदाम प्रोपेगेंडे से मशरूत नहीं किया जाना चाहिए। उधर भारतीय सहाफी ने अपने ही मीडिया को आईना दिखाया। शेखर गुप्ता कहते हैं कि पाकिस्तानियों पर इल्जाम ना लगाएं क्योंकि भारतीय लोग ही सरकटी मुर्गी की तरह रद्द-ए-अमल देते हैं। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि एक अमन के पुल का काम ये कॉरिडोर कर सकता है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, लेकिन इसमें शर्त यही कि पाकिस्तान अपनी नीयत साफ रखे। पाकिस्तान की जानिब से अमन का रास्ता, मोहब्बत का पैगाम, भारत का फिर वही जहर भरा इल्जाम। पाकिस्तान की तरफ जब जब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान की तरफ से हर बार भारत की पीठ में खंजर घोंपा गया है। करतारपुर बॉर्डर को खालिस्तान तहरीक से जोड़ दिया। हमें मालूम है कि नीयत क्या है। पहली नीयत तो ये है कि सिख समुदाय को वो लुभाना चाहते हैं। ये उनकी ऐतिहासिक एक सोच रही है, एक कोशिश रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गोपाल चावला का मुसाफा। अमन के हाथ क्या मिले कि इंतहा पसंद भारतीय मीडिया को आग लग गई, नया शोशा छोड़ दिया। अगर नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ी सी भी इसको रखते हैं, हिंदुस्तान का दिल रखते हैं, तो ये जरा उनसे सवाल भी पूछे पाकिस्तान से कि खालिस्तान के जो वहाँ रेफरेंडम के पोस्टर लगे हुए हैं उन गुरुद्वारों के बाहर, उस पे जवाब क्यों नहीं मानते? भारतीय मीडिया ने दूर से ली गई तस्वीर पर मनफी प्रोपेगेंडा करके तंग नजरी का सबूत दिया। DGISPR ने करारा जवाब दे दिया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि राहदारी तकरीब में आर्मी चीफ बिला शनाख्त तमाम मेहमानों से मिले। अमन का इकदाम प्रोपेगेंडे से मशरूत नहीं किया जाना चाहिए। गोपाल चावला कहते हैं कि वो पाकिस्तान गुरुद्वारा एसोसिएशन के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी हैं। करतारपुर संगे बुनियाद रखने की तकरीब उनकी थी। इस मामले पर मनफी नहीं सोचना चाहिए। हमसाया मुमालिक के दरमियान भाईचारे के ख्वाहिशमंद हैं। उधर भारतीय सहाफी ने अपने ही मीडिया का पर्दा चाक कर दिया। सहाफी शेखर गुप्ता कहते हैं भारतीय लोग सरकटी मुर्गी की तरह रद्द-ए-अमल देते हैं। पाकिस्तानियों को इल्जाम देना दुरुस्त नहीं। करतारपुर में भारतीय वफ्द मौजूद था, लेकिन भारत की जानिब से पाकिस्तान को धमकियां समझ से बालातर हैं। मुझे जितनी खुशी है सर आपको भी उतनी नहीं होगी, लेकिन जिस प्रकार से एक हफ्ता पहले घटना हुई उसके बाद आपके पाकिस्तान के
और पकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला न थम सका। काबिज फौज ने जिला बदगाम में मुहासरे के दौरान मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। गुज़श्ता एक हफ्ते में शहीद कश्मीरियों की तादाद 25 हो गई। शहादतों के खिलाफ कश्मीरियों के एहतजाजी मुजाहरे किए गए। काबिज फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पैलेट गन और आंसू गैस की शदीद शेलिंग की। कठपुतली इंतजामिया ने बदगाम में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल किए रखे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बंदूकें अमन की आवाज को खामोश न करा सकें। काबिज अफवाज ने आजादी के मतवालों को हक की सदा बुलंद करने से रोकने के लिए घर वालों की जहनसाजी शुरू कर दी। कश्मीरी खवातीन ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि शहादत का मर्तबा पाने वालों को रोका नहीं जाता। अगर उनका भाई वापस आया तो वो खुद उसे शहीद कर देंगी। तभी वो सरेंडर करेगा, हमसे कहने से सरेंडर नहीं करेगा। नहीं, वो क्यों मतलब क्यों बुलाएंगे आप लोग? सरेंडर कहाँ से बुलाएंगे? कभी जो निकल गया फंस गया, कभी वो फंस गया किसी घर में, है ना, जी। तो हम आपको बुलाएंगे ताकि आप बोलो कि भाई हथियार फेंक के आ जा, सरेंडर कर दे। हम तो नहीं बोलेंगे उनको सरेंडर करने के लिए। नहीं बोलोगे आप? अगर वो घर जिंदा वापस आ जाए तो मैं खुद उनको शहीद कर दूँ, खुद अपने। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने नैब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमशीरा हलीमा खान की जायदाद की छानबीन का मुतालबा कर दिया। उन्होंने सवाल किया है कि यह जायदाद कैसे और किस पैसे से बनाई गई। हलीमा खान के ज़राए आमदन नहीं है, उन्होंने अरबों की जायदाद कैसे खरीद ली। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब तफ्तीशी अफसर का कहना था कि यह जिस नौयत का केस है इस पर दस्तावेजी शवाहिद नहीं होते। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में हतमी दलाइल कल तलब। प्रोसिक्यूटर नैब कल पहले दलाइल देंगे। अदालत ने फैसला सुना दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल। नैब के दोनों एतराज मुस्तरद। नैब का एतराज था कि अल अजीजिया रेफरेंस में पहले वकील सफाई हतमी दलाइल दें। नैब का दूसरा एतराज था नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में पेशगी सवालनामा पहले न दिया जाए। अदालत के हुक्म पर नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में 62 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम कर दिया गया। दूसरी जानब नियो न्यूज के सवाल पर नवाज शरीफ ने चुप कर रोजा तोड़ ही दिया। इमरान खान की हमशीरा हलीमा खान की जायदाद की छानबीन का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, एक कर्ब में मुब्तला हूँ, ना चाहते हुए भी आज एक लंबे अरसे बाद सियासी बयान दे रहा हूँ। मुल्क की खिदमत करने वालों को जेलों में डाल दिया गया, खिदमत का ये नाम दिया गया। नवाज शरीफ ने कमरा अदालत में अपने वकला से भी बातचीत की। कहा, इत्तफाक फाउंड्री 50 की दहाई में ज़रूरी आलात बना रही थी, जिन्होंने 60 की दहाई के आगाज में इत्तफाक फाउंड्री के आलात इस्तेमाल किए, वो गवाह भी मौजूद हैं। नैब तफ्तीशी अफीसर मोहम्मद कामरान ने जिला में बताया कि नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली या कौम से खिताब में हसन नवाज की कंपनियों का जिक्र नहीं किया। नवाज शरीफ ने मजमूई तौर पर बैरून मुल्क बेटों के कारोबार का हवाला दिया। रेफरेंस की समाअत कल दोबारा होगी। सिंध महंगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर से JIT ने तवील पूछताछ की। दोनों रहनुमाओं से जरदारी ग्रुप से ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सवाल किए गए, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी FIA का सवालनामा मिल गया। कानूनी टीम से मुशावरत के बाद जवाब भिजवाएंगे। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश में दूसरी बड़ी पेशी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और हमशीरा फरियाल तालपुर ने JIT के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। फरियाल तालपुर गुलिस्तान जौहर में JIT ऑफिस में पेश हुई। इनसे जाली अकाउंट के जरिए जरदारी ग्रुप के अकाउंट में रकूम की मुंतकली के बारे में सवालात पूछे गए। जराये का कहना है फरियाल तालपुर काफी परेशान नजर आई और अबू बकर जरदारी को पहचानने से इनकार किया। फरियाल तालपुर की रवानगी के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी JIT के सामने पेश हुए और 1.5 घंटे तक बयान रिकॉर्ड कराया। PP जराये का कहना है बिलावल भुट्टो को FIA का सवालनामा मिल गया है, कानूनी टीम से मुशावरत के बाद जवाब भिजवाएंगे। JIT ने नवाब शाह से भी एक गवाह का बयान रिकॉर्ड किया। जराये का कहना है जरदारी ग्रुप के अकाउंट से अवैस मुजफ्फर टप्पी के अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर होने के शवाहिद भी मिले हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ रजब अली, न्यू न्यूज कराची। वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अफगानिस्तान में मारे गए एसपी ताहिर दावर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हो गई। जराये के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज है कि एसपी ताहिर दावर के जिस्म पर गोली का निशान नहीं, ताहिर दावर के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। तशद्दुद से बाजू और पांव की हड्डियां टूटी हैं। ताहिर दावर का मैदा खाली था। एसपी को कई दिन भूखा प्यासा रखा गया। एसपी की मौत लाश मिलने से चंद रोज कबल हुई। और अब कुछ दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस अतहर मिनल्ला से हल्फ लिया। तकर्री होते ही मतहत अदलिया पर इंस्पेक्शन जजेस भी तैनात कर दिए। आशियाना केस की समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 9 दिन की तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ ने अदालत से पिम्स से इलाज की दरख्वास्त कर दी। हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा देने का फैसला। इस हवाले से समरी कल विफाकी काबीना में पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा देने के लिए कौमी असम्बली में आईनी तरमीम करना पड़ेगी। वजीर आजम इमरान खान ने सियालकोट में एमनाबाद रोड पर अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में कहा, तालीम पर तवज्जो न देने से पाकिस्तान तरक्की के सफर में पीछे रह गया। वजीर आजम ने बढ़ती हुई आबादी को भी मुल्क का बड़ा मसला करार दिया। वजीर आजम के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फिकार अब्बास बुखारी ने कराची में इमिग्रेंट्स बायोमेट्रिक सिस्टम का इफ्तिताह किया। कहते हैं उनकी वजारत ने 100 दिन में ई गवर्नेंस मुतारिफ करवाई। पनामा पेपर्स में उनका नाम आया, लेकिन नवाज शरीफ ने कौम को धोखा दिया। पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मामू बनाते हुए सियालकोट विमेन यूनिवर्सिटी का दोबारा संगे बुनियाद रखवा दिया। नून लीग ने कड़ी तनकीद की है। नून लीग का कहना है कि शहबाज शरीफ ने सियालकोट यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद 8 मई 2017 में बतौर वज़ीर आला रखा। नून लीग ने शहबाज शरीफ के संगे बुनियाद रखने की तस्वीर भी जारी कर दी। कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी की बड़ी मेहनत से ओपनिंग की जा रही है। मैं ये भी हैरान हूं कि ये मुझे पता नहीं ये सच है या नहीं। उस्मान डार कह रहे हैं कि पहली यूनिवर्सिटी बनी है पाकिस्तान सियालकोट में। ये सच है सर। ये सच है, बिल्कुल सच है। मुझे डर था कि कहीं उस्मान डार कोई सियासी स्टेटमेंट ही ना दे दे अपने मुखालिफ के खिलाफ, इसलिए मैंने फिर से चेक किया है, क्योंकि ये अफसोस की बात है। हाँ, मामला है। बात कर लेते अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, सियालकोट तो बहुत लकी निकला, एक बार वजीर आला और दूसरी बार वजीर आज़म इफ्तिताह करते हैं एक ही यूनिवर्सिटी का। अभी ये क्लिप आपने जो है ना नाज़रीन को दिखाया है, और इसका दूसरा रुख हम अपने कायरीन को ये बताते हैं कि इसी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इफ्तिताह किया है, इसी वुमेन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह गुज़िश्ता साल 8 मई 2017 को साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने किया था, जिसका क्रेडिट जो है साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद आसिफ जो है ना वो लेते थे। लेकिन दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में तब्दीली ये आई है कि गुज़िश्ता साल साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का की इफ्तिताह की हुई वुमेन यूनिवर्सिटी, उसका इफ्तिताह दोबारा जो है उसका संगे बुनियाद का इफ्तिताह जो है ना आज वज़ीर आज़म ने किया। और दिलचस्प बात यह है कि यूं महसूस होता था कि जैसे वज़ीर आज़म को ये डाउट हुआ था कि ये क्या ये पहली यूनिवर्सिटी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दोनों रुख जो है ना वो पेश किए हैं। उन्होंने वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के इफ्तिताह की जो है ना ग्राउंड ब्रेकिंग की वो भी तस्वीर जारी की है, और आज वज़ीर आज़म के इफ्तिताह की तस्वीर भी जारी किया, जो ये साबित करता है कि आज जो है ना उस्मान डार ने, जो कि सियालकोट में पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने गलत बयानी की है, बल्कि उन्होंने नेम प्लेट में ये लिखा है कि ये स्पेशल एफर्ट्स हैं उस्मान डार की, जबकि ये बिल्कुल उसके उल्ट है, क्योंकि इस वुमेन यूनिवर्सिटी का संग। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी। इब्राहिम लकी हमें बता रहे थे सियालकोट के हवाले से एक ऐसी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से, जो इससे कबल 1 साल कबल वज़ीर आला पंजाब यहाँ शहबाज शरीफ इसका संगे बुनियाद रख चुके थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सियालकोट शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। शहबाज शरीफ की रिवायत दोहराते हुए गैर पेशावराना रवैये पर डिप्टी कमिश्नर और DPO सियालकोट को फौरी ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया।
अमनो अमान, ट्रैफिक इंतजामात और इंतजामी अमूर, सफाई के नाकिस इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शदीद बरहम दिखाई दिए। फौरी एक्शन लेते हुए फराइज से गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और DPO सियालकोट को OSD बना दिया। पाकिस्तानियों की आवाज। वेलकम बैक। इमरान खान के भांजे हसन न्यासी के FIA एहलकार को थप्पड़ मारने का मामला। FIA के नायब कोर्ट मुमताज़ अली को तशद्दुद का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में हसन न्याजी समेत दीगर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में हसन न्याजी समेत दीगर वकला पर मुमताज़ अली को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया था। हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करें। इमरान खान के भांजे हसन न्याजी के FIA के एहलकार को थप्पड़ मारने का जो मामला उठा था, FIA के नायब कोर्ट मुमताज़ अली को तशद्दुद का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में हसन न्याजी समेत दीगर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ATC ने सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह चौधरी की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। ATC में सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह चौधरी केस की समाअत हुई। वकील मोहम्मद फारूक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीनियर सहाफ़ी पर इंतहाई भौना इल्ज़ाम आयद किया गया, जबकि CTD ने उनके मौक्किल के खिलाफ बदउनवानी पर मबनी मुकदमा दर्ज किया। सीनियर सहाफ़ी पर आयद इल्ज़ाम के दिफा में CTD के पास कोई सबूत नहीं। आइडियाज 2018 में दिफाई साजो सामान की नुमाइश जारी है, जिसमें पाकिस्तान में तैयार होने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी खुसूसी तवज्जो का मरकज रही, जबकि ब्रदर मुल्क तुर्की का पवेलियन भी मंदोबीन की तवज्जो का मरकज रहा। आइडियाज के तीसरे रोज सीव्यू पर शहरियों के लिए एयर शो का इनेकाद किया जाएगा। आइडियाज 2018 पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की सनत को उजागर करने का अहम तरीन मौका है और पाकिस्तान ने अपनी मकामी दफाई सनत को भरपूर अंदाज से डिस्प्ले किया है। पाकिस्तान नेवी के स्टॉल पर मकामी तौर पर तैयार होने वाली मिसाइल क्राफ्ट और आबदोज रखी गई हैं। पाकिस्तान में तैयार करदा बगैर पायलट के निगरानी के हवाई जहाज बुर्राक भी गैर मुल्की खरीदारों की तवज्जो का मरकज रहे। आइडियाज 2018 में ब्रदर मुल्क तुर्की का पेविलियन भी मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन की तवज्जो का मरकज रहा। तुर्की की जानिब से साइबर वारफेयर, मिसाइल, शिप बिल्डिंग और दीगर फौजी टेक्नोलॉजीज को डिस्प्ले किया गया है। Turkey and STM has long-standing experience in naval shipbuilding modernization activities. Our relationship, our collaboration started in 2013 with Pakistan. We signed a contract and you can see here the Pakistan Navy replenishment ship program. सर्विस चीफ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाने वाली 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर पर बात की गई और भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में कौमी पॉलिसी बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2018 के दूसरे रोज मुख्तलिफ मुल्कों के मंदूबीन ने पाकिस्तान में बनाई जाने वाली दिफाई मसनूआत में गहरी दिलचस्पी ली और मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ राजा कामरा, न्यू न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अब आपको बताएं कि सुपीरियर इंटरनेशनल एजुकेशन वीक के ज़ेरे एहतमाम दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस सदर रियास अकेडमी मुस्तफ़ा एदिन और वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान और चेयरमैन PHEC डॉक्टर निजामुद्दीन समेत दीगर शुरका ने खिताब किया। रूबारू रिपोर्ट के साथ from the commission how we can help and support सुपीरियर का यकीन तमाम तलबा के लिए यकसा निज़ाम तालीम, जॉब की तलाश नहीं, पाकिस्तान में मुस्तकबिल के ममारों को जॉब देने के काबिल बनाना है। लाहौर में सुपीरियर इंटरनेशनल वीक के ज़ेरे एहतमाम रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस और यूरास एकेडमी सेशन का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में सदर यूरास एकेडमी मुस्तफ़ा एदिन, वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर सरफराज हुमायूं, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, चेयरमैन PHEC डॉक्टर निजामुद्दीन, तुर्किश कौंसल जनरल आमिर ओजपे, रेक्टर FC कॉलेज जेम्स TB और डीन कैनेट कॉलेज डॉक्टर रुखसाना डेविड ने इज़हार ख्याल किया और पाकिस्तान में दुनिया भर से मुताबिकत रखने वाला निज़ाम तालीम राइज करने के लिए तजावीज़ दी। सदर मुस्तफ़ा एदिन की तर्जुमान इरम एकाबीन और न्यूकेसल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से ब्रेडन हॉल ने पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता और पसमानदा शहरों की यूनिवर्सिटीज के सरबराहान को तरबियती लेक्चर दिया। We focus a lot on international research, so there are a lot of opportunities for other universities to work with us on conjoint research projects in a variety of different ways, whether that's undergraduate, postgraduate and PhD level.
युरास एकेडमी के सदर मुस्तफाउद्दीन ने कहा कि अगर पाकिस्तान वाकई अपने कदमों पर खड़ा होना चाहता है तो उसे तरक्की याफ्ता ममालिक से अपना ब्रेन ड्रेन वापस लाना होगा। Pakistan'daki yüksek öğretimin kalitesini, Pakistan'daki insan kaynaklarının dünya ile entegrasyonunu biliyorum. I know that there is a good quality of higher education in Pakistan and there is a good integration with the world, with the higher education system here. राजा यासिर हमायूं और डॉक्टर निजामुद्दीन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मेयार तालीम की जो बुनियाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने रखी है, पंजाब हुकूमत उसे अमली जामा पहनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। Our mandate here was to see how we can join this committee of URAS and become a member and participate in their exchange of students, faculty and conferences. रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा कि हमारा मकसद हायर एजुकेशन को रीडिजाइन करना है और सुपीरियर का मिशन पाकिस्तानी तलबा को बाकी दुनिया के बराबर मौके फराहम करना है। Through collective leadership, which can create wonders for Pakistan. I think we need the collective vision and the wisdom of entire education sector. कॉन्फ्रेंस में तलबा की कारकर्दगी जांचने के तरीकाकार समेत अहम मसाइल पर गुफ्तगू की गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ रूबा अरूज, नियो न्यूज, लाहौर। सुपीरियर ग्रुप की दावत पर पाकिस्तान दौरे पर आए डॉक्टर मुस्तफा आइडन ने रेक्टर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ तारीखी मकामात की सैर की और नई बात मीडिया नेटवर्क हेड ऑफिस का भी दौरा किया। फाद मसूद। युरास एकेडमी तुर्की के सदर मुस्तफाउद्दीन का नई बात मीडिया नेटवर्क हेड ऑफिस का दौरा। चेयरमैन नई बात मीडिया ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने इस्तकबाल किया। मुस्तफाउद्दीन को टीवी और अखबार के मुख्तलिफ सेक्शंस और स्टूडियोज में काम के तरीक़ाकार के बारे में बताया गया। मुस्तफाउद्दीन पाकिस्तान में मीडिया की तरक्की और नई बात मीडिया नेटवर्क में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतासिर। न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तालीमी मैदान में कामयाबी का निसार मुसलसल मेहनत पर है। उन्होंने पाकिस्तान में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मयार और तरीका तालीम को सराहा। Rektörlerimizle bir araya gelmek ve tecrübe paylaşımı için Lahor'a geldik. मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी की दावत पर यहाँ पे आया। आज हम लोग रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड की जहाँ पे पाकिस्तान की काफ़ी यूनिवर्सिटी से सारे रेक्टर्स आए हुए थे और हम लोगों ने एजुकेशन पे बात की। इससे पहले डॉक्टर मुस्तफाउद्दीन ने चौधरी अब्दुल खालिक के हमरा बादशाही मस्जिद और शाही किले का दौरा किया। पाकिस्तान की तारीखी इमारतों और सकाफती विरसे से भी बहुत मुतासिर हुए। Kutsal bir eserin, tarihi bir eserin bu topraklarda olması, bizim de burayı gezmemiz bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Of course, ये एक बहुत हमारा तारीखी और सकाफती एक असासा है और मुझे यहाँ पे आके जो मैंने देखा है यह बहुत फ़ख्र है और गुरूर है कि हमारे पास ऐसा असासा है। लाहौर के तारीखी मुकामात और नई बात मीडिया नेटवर्क के दौरे पर डॉक्टर मुस्तफाउद्दीन ने चेयरमैन नई बात मीडिया ग्रुप का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ की। अब तक ये हम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों।